अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक आरएस बुटीक चैनल। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं छोटे छोटे कट पीसेस से आप बेबी बॉय ड्रेस किस तरह से बना सकते हैं। और ये डिज़ाइन बहुत ही अनोखा और अलहदा होगा। इसमें हम गला भी थोड़ा अलग स्टाइल का बनाएंगे। वैसे जैसे सिंपल फट्टी लगाते हैं मर्दाना, हम वैसे नहीं लगाएंगे। थोड़ा सा अलग टाइप पे हम जाके जो है ना इसे डिस्कस करेंगे और अलहदा तरीके से आपको बनाना सिखाएंगे कि आप जो है वो बेबी बॉय ड्रेस कैसे बना सकते हैं। और ये इन छोटे छोटे पीसीस से आप कम से कम 3 से 4 साल के बच्चे की भी ड्रेस बना सकते हैं। वो आपके पीसेस पे डिपेंड करता है, क्योंकि हर किसी के पास छोटे मोटे पीसेस घर में बचे हुए पड़े होते हैं और वो ज़ाया होते हैं। तो बेहतर यही है आपके पास जो भी पीसेस पड़े हैं आप उसे काम में लगाएं और उनसे आप अपने बच्चों के अच्छे अच्छे ड्रेसेस बनाएं। सबसे पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह के धमाकेदार आइडियाज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप उससे फ़ायदा हासिल कर सकें। आज की इस वीडियो को जो है ना ख़ुसूसन ये माँओं के लिए है जो बहुत परेशान रहती हैं। जी बच्चे छोटे हैं, इनके कपड़े कहाँ से बनाएं, कैसे बनाएं। ये आपके पास जो कट पीसेस हैं, जो भी इस तरह के घर में छोटे छोटे पीसेस हो आप उनसे बना सकती हैं। ये देखिए मेरे पास ये जो हैं ये 3 पीसेस हैं। इनसे मैं अब बेबी बॉय ड्रेस डिज़ाइन बनाऊँगी। आप इस तरह से बना सकते हैं अगर आपके पास भी पीसेस मौजूद हैं तो। ये हमारे पास एक पीस है। सबसे पहले हम इसकी जो है ना ये देखिए हमारे पास ये 4 लेयर हैं, यानी कि मैंने इसको डबल डबल फोल्ड किया हुआ है। डबल नीचे वाला है और डबल ही ऊपर वाला है। इसके बाद मैं कमीज़ ले लेती हूँ जिसकी मैंने पैमाइश रखनी है। आपने जो भी पैमाइश रखनी है अपने हिसाब से रखनी है। मैं अपने हिसाब से पैमाइश रख रही हूँ, आप अपने हिसाब से पैमाइश रखिएगा, क्योंकि जो ड्रेस आप बनाएंगे आप उसकी पैमाइश करेंगे। मेरे पास ये जो है इसकी पैमाइश ये कि मैंने इतना थोड़ा सा जो है ना इसे बढ़ा के रखा हुआ है, ताकि मैं नीचे से फोल्ड कर सकूँ, इसका जो है ना दामन बाद में बना सकूँ। आप जो बनाएंगे आप अपने हिसाब से बना लीजिएगा और इतना कपड़ा आप भी रख लीजिएगा ताकि आपको फोल्ड करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद ये जी देखिए मैंने ये चौड़ाई में भी थोड़ा सा ज़्यादा रखा है, क्योंकि इसके जो है ना चाक वगैरह भी मैंने बनाने हैं, इसलिए कटिंग में भी जाएगा। आपने इतना कपड़ा ज़्यादा रख लेना है, आपने इस तरह से पैमाइश कर लेनी है। उसके बाद इसे आप तीरे की पैमाइश करें। तीरे की पैमाइश करते हुए आपने इसके ऊपर निशान मिट्टी से चाहें तो निशान लगा लें, वैसे भी आप कर सकते हैं। कटिंग करना शुरू कर दें, आप कंधों की कटिंग करें और साइडों की कटिंग करें। इस तरह से आपकी जो कमीज़ है देखिए कितनी आसानी से मर्दाना कमीज़ की कटिंग हो जाएगी। आप इस तरह से मर्दाना कमीज़ की आसानी से कटिंग कर सकते हैं। देखिए कितना ही आसान और ईज़ी सा तरीका जो है ना ये आपको दिखाया जा रहा है। ये इस तरह से आप चाक के निशान लगाएंगे। चाक के निशान लगाने के बाद हमारे पास इस कमीज़ की कटिंग जो है वो तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। अब आप ये सोचिए कि कितना आसान है। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि मर्दाना कटिंग करना बहुत मुश्किल है, मर्दाना सूट की कटिंग आसानी से नहीं होती, ये बहुत मुश्किल काम है। तो आप खुद देख सकते हैं कि ये कितना आसान काम है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। तो किसी की कही हुई बातों से आप परेशान ना हों, जी हम नहीं बना सकते, हम नहीं कर सकते। आप करने की कोशिश करें, आप कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, मुकम्मल देखना है। अगर आप मुकम्मल देखेंगे तो आपको इसकी समझ अच्छे से आएगी और आप नेक्स्ट टाइम ये काम खुद कर सकते हैं। गले की जो कटिंग है ये मैंने बैक गला कटिंग किया है, छोटा सा किया है। और इसके बाद ये फ्रंट गला कटिंग करने जा रही हूँ, ये आप थोड़ा सा बड़ा कटिंग करेंगे। आप जानते हैं हमेशा जो बैक गला होता है वो कम कटिंग किया जाता है, छोटा कटिंग किया जाता है, और फ्रंट जो होता है वो थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। इस तरह से मैंने इसकी कटिंग कर ली है। ये देखिए हमारे पास अब ये कमीज़ मुकम्मल तौर पर कटिंग हो चुकी है। जैसे आप हम इसे जो है ना सिलाई करने के लिए रेडी करना चाह रहे थे, वैसे ये रेडी हो चुकी है। इस तरह से जो है ना अब हम बाजुओं की कटिंग करते हैं। हमारे पास ये जो दूसरा छोटा सा पीस था उसकी हम बाजुओं की कटिंग कर रहे हैं। बाजुओं की कटिंग करने के लिए आप इस तरह से कपड़े को फोल्ड करें, फोल्ड करके आप पैमाइश कर लें। मेरे पास जो कमीज़ है मैंने इसके हाफ बाजू रखने हैं, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं रखने हैं, तो इसलिए पैमाइश में फिर भी आपको करके दिखा देती हूँ। इस तरह से पैमाइश कर लें आप। मैंने हाफ बाजू रखने हैं, आप भी हाफ बाजू रखें या फुल रखें वो आपकी मर्ज़ी होगी। मैंने आपको पहले भी बताया कि आप जो पैमाइश है अपने हिसाब से रखेंगे। इसके बाद आप इसकी कटिंग शुरू कर सकते हैं। कटिंग आपने आसान से तरीके से करनी जैसे आमतौर पे आप पहले करते हैं। ये देखें उसके बाद चौड़ाई मैंने पैमाइश करके चौड़ाई वाली साइड से भी मैंने कटिंग कर ली। अब हमारे पास बाजू की कटिंग भी हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। जी ये हमारे पास शलवार के लिए ये मैंने जो पीस रखा हुआ था अलहदा से, इससे मैं अब शलवार बनाऊंगी। शलवार बनाने के लिए ये मेरे पास जो है ये 4 पीस हैं। मैंने इसे जो फोल्ड करके बनाया हुआ है इसे 4 पीसेज में डिवाइड करके मैंने बनाया हुआ है। उसके बाद आप पैमाइश करें लंबाई की, क्या आपकी लंबाई पूरी है, जो आपने पीस लिया हुआ उसमें आपकी लंबाई पूरी हो रही है। तो आपने ये देखें मैंने ऊपर से नेफे के लिए कपड़ा रखा और नीचे से मैंने थोड़ा सा कपड़ा रखा जो मैं फोल्ड करके बाद में इसे नीचे से पांचा वगैरह बना सकूँ।
उसके बाद ये देखिए हमारे पास ये एक्स्ट्रा कपड़ा जो है मैं अलहदा कर लेती हूँ। उसके बाद आप ये चौड़ाई की पैमाइश करेंगे। इस तरह से पैमाइश करने के बाद आसन की पैमाइश करें और उसके बाद आप नीचे वाले पांचे की पैमाइश करके सिलाई के लिए कपड़ा रख के इस तरह से कटिंग कर लें। देखिए हमारे पास शलवार की कटिंग भी कितनी आसानी से हो गई है। अब ये बेबी बॉय ड्रेस हम आपको स्टिच करके दिखाएंगे कि इसे हम स्टिच किस तरह से कर सकते हैं। कटिंग आपके सामने हमने की है, मुकम्मल सूट की कटिंग थी और कितनी आसान थी, बिल्कुल मुश्किल नहीं थी। देखिए दोस्तों, वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, वरना आज की ये वीडियो ना देखने की वजह से आप बहुत सारी चीज़ों को मिस कर देंगे। तो आप इसे मुकम्मल देखें ताकि आप इसे बआसानी यूज़ कर सकें। ये हमारे पास 4 पार्ट्स आप जानते हैं, हमारे पास जो शलवार के थे वो 4 पार्ट्स थे। अब इनमें अलग-अलग कर लेती हूँ। अब मैं इनके 2-2 हिस्सों को आपस में जोड़कर सिलाई लगाऊंगी लंबाई के रुख। ये देखें, इस तरह से रख लूँगी मैं इसे और इस तरह से इसकी सिलाई लगा लूँगी। तो जी हमारे पास ये जो सिलाई है वो लग चुकी है। इस तरह से हमारे पास ये रेडी हो चुका है एक हिस्सा इसका, ये देखें, और दूसरा भी हमने इसी तरह से रेडी कर लिया। अब इन दोनों हिस्सों को आपस में जोड़ के हम आसन की सिलाई लगाएंगे। आसन की सिलाई लगा के हम इसका जो है ना नेफा बनाने की तैयारी करते हैं। हम इस सबसे पहले हम इसकी जो है ना आसनें जोड़ लेते हैं। आसनें जोड़ने के बाद आप इसका नेफा बना सकते हैं। देखिए आसनें जुड़ गई हमारे पास। अब हम इसका नेफा बनाते हैं। नेफा बनाने के लिए अब आपने अपने हिसाब से लंबाई रख लेनी है और उसी हिसाब से हमने नेफा बनाना है। मैं अपने हिसाब से बना रही हूँ। ये देखिए, इतना नेफा इनफ है क्योंकि ये बच्चे की शलवार है, तो इतना नेफा इनफ होगा। ये नेफा हमारे पास बनने के बाद अब हम पांचे की इसकी सिलाई लगाएंगे। इसको अपने नीचे सिंपली फोल्ड करके पजामे की तरह आपने इसको सिलाई लगा लेनी है। आप इस तरह से चाहें तो आप बुकरम भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से सिलाई लगाना ज़्यादा बेहतर रहेगा। बच्चे का सूट है तो इस तरह से ये देखें हमारे पास ये शलवार जो है वो रेडी हो चुकी है। कितनी आसानी से हमने ये शलवार रेडी कर ली है। इसी तरह से आप भी जो है ना घर में प्यारे प्यारे सूट बना सकते हैं। डिज़ाइनिंग भी इन पर कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, आप करना चाहें या ना करना चाहें। ये हमारे पास जब शलवार रेडी हो चुकी है, अब हम आपको सिखाएंगे कि हम इसकी कमीज़ कैसे रेडी कर सकते हैं, उसे किस तरह से हम सिलाई कर सकते हैं। शलवार तो हमने सिलाई कर ली है और आपके सामने की है, आपने देखा है कि बहुत आसान तरीका है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। घर में बैठे आप ये काम तो आसानी से कर ही सकते हैं। ये मेरे पास कमीज़ के बाजू हैं। सबसे पहले मैं इन्हें फोल्ड करके इनको सिलाई लगाती हूँ। आपने पट्टी इनकी अपने हिसाब से बना लेनी है। मेरे पास जितना कपड़ा था मैंने उस हिसाब से इसकी पट्टी बना ली है और आपके पास जो कपड़ा होगा आप उस हिसाब से इसकी पट्टी बना लीजिएगा। पट्टियाँ बनने के बाद बाजू की अब हम जो है ना बढ़ते हैं इसके गले की तरफ। जी हम कमीज़ का गला कैसे बनाएं? तो वैसे तो ये जेंट्स कमीज़ है, आप जानते हैं फटी लगती है, लेकिन मुख्तलिफ़ किस्म के गले बनाए जा सकते हैं। खूबसूरती देने के लिए हम इस पर भी डिज़ाइनिंग करते हैं। तो आज हम जो गला इस पे लगाएंगे वो कुछ इस तरह से कटिंग किया हुआ होगा, आप देख सकते हैं। इसको हम सबसे पहले प्रेस कर लेंगे। प्रेस करने के बाद हम इसके बाहर जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा ना उसे हम कटिंग कर लेंगे। एक्स्ट्रा कपड़े को आपने कटिंग कर लेना है और इसकी ये देखें प्रेसिंग कैसे लगी हुई है, इस तरह से आपने भी प्रेस कर लेना है। इसके बाद एक्स्ट्रा कपड़ा आप कटिंग कर लें और जो इतना कपड़ा आपने रखना है जिसे फ़ोल्ड किया जा सके बाद में, आप इस तरह से इसे फ़ोल्ड करके बाहर से सिलाई लगा लेंगे गले के बाहर से। इस तरह से जब आप सिलाई लगा लेते हैं, इसकी सिलाई लगने के बाद आप इसे दरमियान में कमीज़ के ऊपर, आप जानते हैं निशान प्रेस से किया हुआ है। अगर आप प्रेस से ना करना चाहें तो आप निशान मिट्टी से भी निशान बना सकते हैं। उसके बाद आप गले को दरमियान में रखें और इसको जो है ना आप सिलाई लगाएं। लेकिन इसके अंदर याद रहे मैं ये कुंडियाँ लगाने वाली हूँ जिनमें बाद में मैं बटन लगाऊंगी। बटन लगा के हम इन कुंडियों को जो है ना उसमें लगाएंगे, बंद कर देंगे। बट या तो काज करवाए जाते हैं या टिच लगवाए जाते हैं या फिर ये कुंडियाँ वगैरह लगाई जाती हैं। तो आज का जो मेरा गला बनाया जा रहा है वो मैं कुंडियाँ लगा के बना रही हूँ। इस तरह से कुंडियाँ लग जाएंगी डोरी की। तो ये हमारे पास डोरी वाली कुंडियाँ लगने के बाद जो है ना हमारा गला रेडी हो जाएगा। सबसे पहले मैं अब आपको ये तरीका बता देती हूँ कि पूरी तरह गला लगाया कैसे जाता है। आप इस तरह से गले को ऊपर रखेंगे और सिलाई की मदद से आपने बुकरम के साथ साथ सिलाई लगाते जाना है। और आपने ये जो कुंडियाँ हैं, आप मेरे वाले जो कमीज़ है इसके ऊपर 2 लगेंगी, आप 3 भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास थोड़ी बड़ी कमीज़ है तो आप 3 लगा सकते हैं, 4 भी लग सकती हैं। मेरे पास जो सूट है मैं उसमें 2 इनफ है तो मैं 2 लगा रही हूँ। आप इस तरह से अपने हिसाब से लगा सकते हैं। ये डोरियाँ मेरे पास लग चुकी हैं। अब मैं इसमें कटिंग लगा सकती हूँ, कर सकती हूँ। कटिंग करने के बाद देखिए इसके अंदर जो है ना आपने इतना कपड़ा रखना है कि सिलाई निकल ना जाए। आपने कपड़ा ज़्यादा है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं है तो आपने कटिंग भी कपड़ा नहीं करना। अगर एक्स्ट्रा होता तो हम इसकी कटिंग कर लेते। उसके बाद आप गले को उल्टी साइड पे कर दें और उल्टी साइड पर करके आप इस तरह से इसको बिल्कुल पुन्नियों को सीधा कर लें। सारी चीज़ों को सीधा करने के बाद आप इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे, लेकिन सिलाई आपने इस हिसाब से लगानी है कि एक
जो है ना नॉर्मल पट्टी है गले के बैक साइड से आपने सिलाई लगा लेनी है। वो आपकी मर्ज़ी, आप सीधी साइड पे रख के सिलाई लगाएं या उल्टी साइड पे, लेकिन जिस स्टाइल में आपका गला बना हुआ है, आपने गला लगाया था, आपने सिलाई भी उसी स्टाइल में लगानी है ताकि ये खूबसूरत लगे, ख़राब ना लगे। ये देखिए हमारे पास ये सिलाई लगा ली है, आपके सामने है। ये अब सिलाई लगने के बाद किस तरह से इसको रेडी कर लिया है। अब आपने कंधे जोड़ लेने हैं। कंधे जोड़ के आपने सिंपली जो है ना कमीज़ को तैयार करना है जैसे आप पहले करते हैं आम तौर पे। सबसे पहले हम इसके कंधे जोड़ कर देख लेते हैं। कंधे जोड़कर देखने के बाद ये देखिए हमारे पास इसके कंधे जो हैं वो जुड़ चुके हैं। कंधे जोड़ के हमने आपको दिखा दिए। इसके बाद हम इसके साथ बाजू अटैच करते हैं। बाजू ले लें, वो आप अटैच करें। अटैच करने के बाद आप इसके अंदर की सिलाई नॉर्मली लगा कर इसे आप मुकम्मल कर सकते हैं। ये इतना ही जो है ना आसान तरीका है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। आप नॉर्मली जैसे कमीज़ रेडी करते हैं वैसे रेडी कर लें। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये देखिए हमारे पास ये कमीज़ रेडी हो चुकी है। हमने कितनी खूबसूरती से इस कमीज़ को रेडी कर लिया और देखें बिल्कुल भी वक्त नहीं लगा, आसानी से हो गई है। आप इस तरह घर बैठे बच्चों के 1 साल के, 2 साल के, 3 साल के बच्चे का आप आराम से ड्रेस बना सकती हैं, वो भी घर में पड़े हुए छोटे छोटे कट पीसेस से। अगर आप इस तरह के धमाकेदार आइडियाज़ देखना चाहते हैं और उनसे फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह के धमाकेदार आइडियाज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप उससे फ़ायदा हासिल करते रहें। जल्द मिलेंगे ऐसे ही एक और धमाकेदार आइडिया के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।